हेलो एनिमेलर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनीमे ज़ीनो 007 पर। इसी के साथ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनीमे वन पीस। मगर उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और इसी के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत में देखते हैं कि एक पायरेट्स के बारे में बताया जाता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी का खजाना एक जगह पर छुपा कर रखा है और उस जगह का नाम दिया है वन पीस। उस खजाने को लेगा वो पूरी दुनिया का किंग कहलाएगा। उसी को लेकर पूरी दुनिया के पायरेट्स उस खजाने को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई देता है कि एक आदमी जो समुद्र की ओर देख रहा होता है, तभी उसे एक लकड़ी का बक्सा दिखा देता है जो पानी के अंदर तैर रहा होता है। दूसरे सीन में हमें शिप के अंदर का सीन दिखाई पड़ता है जहाँ पर कई सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। वहीं पर एक ऑरेंज बाल वाली लड़की खड़ी होती है। तभी उसके पास आकर एक लड़का कहता है, ए लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? एक सीन में ऑफिस से दिखाई पड़ता है कि वो आदमी वापस उस बक्से को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि उनका कमांडर का दिखता है कि कोई शिप उनकी तरफ तेजी से आ रही होती है। वो बक्से को आराम से निकाल रहे थे। तभी उसको लगता है कि वो एक पायरेट्स की शिप है और जैसा उसे लगता है कि वैसे ही होता है, वो एक पायरेट्स की शिप होती है। पायरेट्स की शिप उन पर अचानक ही हमला कर देती है। जितने भी सारे लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। पायरेट्स होते हैं वो खुशी हंसने लगते हैं क्योंकि उनका निशाना सही जगह लगा होता है और वो जो बक्सा होता है वो पानी से निकाल लिया जाता है। वो लुढ़क कर बेसमेंट में पहुंच जाता है और जितने भी पायरेट्स होते हैं वो दूसरे शिप पर रस्सी डालकर उन पर हमला कर लेते हैं सिवाय एक के। तो पायरेट्स उनको देख के डर जाता है। तभी पायरेट्स की लीडर बोलती है कि उनके साथ जाने के लिए बोलती है, मगर वो इनकार कर देता है। तभी उनको उससे लात मार कर वो वहाँ पर भगा देती है। तभी दूसरे सीन में हमें दिखा देता है कि वो जो ऑरेंज बाल वाली लड़की होती है अपने कपड़े उतार कर एक पायरेट्स के कपड़े पहन लेती है ताकि जिससे ये साबित होता है कि वो भी एक पायरेट्स है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह पिंक बाल वाला लड़का उस बक्से के पास जाकर खड़े हो जाता है। ऑरेंज बाल वाली लड़की जो दूसरों की सीट पर चली जाती है और जाते ही उनकी पर को गलत जगह पर लात मार कर बेहोश कर देती है। फिर वो पिंक बाल वाला लड़का उस बक्से को सरका कर लेकर जाते रहता है। तभी कुछ लोग उसे घेरने से पूछते हैं कि ये क्या है। तभी वो लड़का कहता है कि एक तरह का कंटेनर। एक आदमी बोलता है उसे मेरे पास लेकर आओ और उसे वो अपने गुस्से से मारकर तोड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कोशिश करता है तभी अचानक से उस बक्से के अंदर से लड़का निकलता है और जाकर एक घुसा उस पर जाता है। घुसा लगने के बाद वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो लड़का कंटेनर से बाहर निकलता है तो वो पूछता है कि तुम कौन हो? तभी वो लड़का गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि ये सवाल हमें तुमसे पूछना चाहिए। और वो बंदा दूसरे बंदे से पूछ रहा होता है कि कुछ खाने के लिए है क्या? तभी उनमें से एक पायरेट्स बोलता है, तुम जानते ही हम कितने खतरनाक हैं, और उसे चाकू और तलवार से मारने की कोशिश करते रहते हैं। पर वो बंदा पीछे मुड़ के उनका अटैक फेल कर देता है और उन पायरेट्स की तलवार हवा में अटक जाती है। फिर वो लड़का परेशान होकर बोलता है कि भाई तुम्हारी तकलीफ क्या है? तभी ये सब देखकर वो पिंक बाल वाला पायरेट्स करता है कि आखिर तुम हो कौन? मेरा नाम है मंकी डी लूफी, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि लूफी से डरकर पायरेट्स इधर उधर भागने लगते हैं। तो वह कहता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाने, ये लोग बहुत ही खतरनाक पायरेट्स हैं, तुम्हें मार देंगे। तभी लूफी इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए आगे चलता है। लड़के को भी अपने साथ लेके जाता है। अच्छा, तभी लूफी बेसमेंट में पहुंच जाता है और उसे दिखता है कि बेसमेंट में बहुत ही सारा खाना है। तभी खाना देखते हुए लूफी उन पर टूट पड़ता है। तभी वो पिंक बाल वाला लड़का कहता है कि मेरा नाम कॉफी है। कॉफी से पूछता है कि ये शिप है क्या? कॉफी बोलता है कि ये एक पैसेंजर शिप है, यहाँ पर लोग ट्रैवल करते हैं। तभी कॉफी पूछता है तुम आखिर में आए कहाँ पे हो? तभी लूफी बोलता है कि मैं एक बहुत बड़े बवंडर में फंस गया था और अभी उससे निकलकर अभी आया। तभी कॉफी बोलता है कि मैंने तो सुना था कि उस बवंडर से आज तक कोई निकल ही नहीं पाया, तो तुम कैसे उस बवंडर से निकल गए? तभी लूफी कॉफी से बोलता है तुम तो एक पायरेट हो ना? तभी लूफी कॉफी को बोलता है कि मैंने उनको तुम्हें पायरेट बोलते हुए सुना था। इसी बात पर कॉफी बोलता है कि मुझे पायरेट बनना पसंद भी नहीं था। एक दिन मैं शिप में आराम से फिशिंग कर रहा था, तभी इन लोग ने मुझे किडनैप कर यहाँ पर लेकर आ गए। तभी लूफी बोलता है तुम उनसे बोल क्यों नहीं देते, मुझे पायरेट नहीं बनना है। तभी कॉफी बोलता है तुम तो जानते ना हमारी लीडर कैसे है, वो तो मुझे जान से मार देगी अगर मैंने उसे ऐसा कह दिया तो। तभी इस बात को सुनकर लॉफी कहता है कि कॉफी तुम एक काफी डरपोक इंसान हो, तुम जैसे लोगों से काफी नफरत होती है जो अपना सपना पूरा नहीं कर सकते। और जैसे ये बात आती वैसी कॉफी मौका देकर लूफी से पूछ लेता है कि आखिरकार तुम बनना क्या चाहते? तभी लूफी कहता है कि मैं अभी पायरेट्स का किंग बनना चाहता हूँ। इस बात को कॉफी सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम इसके लिए तो तुम्हें वन पीस के खजाने को ढूंढना पड़ेगा और तुम तो जानते ही वन पीस का खजाना ढूंढना कितना ही मुश्किल है। तभी लूफी एक मुक्का मारता है कॉफी के सर पे और बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ वन पीस का खजाना ढूंढना कितना मुश्किल है, मैं उसे पाना चाहता हूँ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो खजाना मुझे मिले या ना मिले। और साथ ही मैं उसके सफर को काफी मजेदार बनाना चाहता हूँ, चाहे वन पीस को लेते लेते आखिरकार मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तो फिर कॉफी लूफी को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह कब बन पाऊंगा, तुम तो कितने बहादुर लड़के हो, डरपोक बनकर नहीं जीना है। इस बात को सुनकर लूफी कहता है कि ये बात मुझे कैसे पता होगी। तभी अचानक से वहाँ पर एक धमाका होता है, इसी के चारों ओर चाकू ही दिखने लगते हैं। तभी फिर वहाँ पर कॉफी की लीडर आती है और हमेशा की तरह कॉफी से पूछती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर औरत कौन है।
कॉफी जैसे ही जवाब देने वाला होता है, लूफी कहता है क्या तुम इस मोटी औरत की बात कर रहे हो? इस बात को सुनकर सारे पायरेट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आखिरकार इतना सच तो किसी ने नहीं कहा था। लूफी हवा में एक जंप लगाता है और उसका मार देता है और कॉफी को ऊपर ले जाता है। अब लूफी अकेला हो चुका है और जितने भी पायरेट्स उसके सामने वो सारे उसके दुश्मन बन चुके हैं और सारे पायरेट लूफी के पीछे पड़ जाते हैं और लूफी भागते रहता है। तभी लूफी भागते भागते कहता कि ये तुम्हारा कैसा इंसाफ है। एंड के बाद कॉफी एकदम हैरान मिलता है और लूफी से पूछता है कि तुम इंसान नहीं हो क्या? तभी लूफी कहता है एक रबर मैन हूं और मेरा शरीर काफी लचीला है। ये सब देखकर उस शिप के लीडर कहती क्या तुमने डेविल का दिल खाया है? इस बात को सुनकर लूफी कहते हैं हाँ मैंने डेविल का फल खाया है, मैंने गम गम फल खाया है। मेरे को नहीं पता वो डेविल का फल है क्या, पर मैंने इसके बारे में सुना जरूर है। और तभी कॉफी की लीडर बोलती है कि यकीन नहीं होता कि ये फल सच्ची में होते हैं और हमें दूसरे सीन में दिखाई देता है कि जो ऑरेंज वाली लड़की होती है उन पायरेट की शिप में से चोरी कर भाग। तभी कॉफी कहता है कि चल देता हमारे लीडर तो काफी खतरनाक है। फिर लूफी कॉफी को अजीब सा लुक देकर कहता है। तभी कॉफी समझ जाता है कि डरने का वक्त नहीं है, अब डराने का वक्त आ गया है। और कॉफी हिम्मत करके उसके मन के अंदर जितनी भी सच्चाई थी वो सारी सच्चाई सामने निकाल देता है। एक तुम एक मोटी औरत और कुछ नहीं। इस बात का सुनकर जितने भी पायरेट्स होते हैं सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लूफी हंसता रहता है, गुस्से में आकर कॉफी के लीडर लूफी के ऊपर एक वार कर देता है, वो भी अपने हथियार से। तभी लूफी बोलता है कि मेरे दोस्त के लिए एक छोटी सी बूट लेके आओ। फिर उधर से सारे लोग पायरेट्स बोलता है कि अभी लाए, नेवी में जाना था ना, अब तुम जा सकते हो। उसी टाइम वहाँ पर एक नेवी आ जाती है और लूफी कहता है कि तुम्हें इस नेवी में, तो फिर कॉफी बोलता है यार मेरे को इतनी जल्दी नेवी में नहीं जाना है। लूफी नीचे कूद जाता है और कॉफी उसे खड़े खड़े देखता रहता है। ये सब कहने के बाद फिर लूफी नीचे कूद जाता है दो बोट्स को लेकर और वहाँ पर अचानक से एक ऑरेंज वाली लड़की की और एक लूफी की होती है। तो फिर लूफी ऑरेंज वाली लड़की को देखता है और ऑरेंज वाली लड़की लूफी को देखती है। जिसके बाद हमें एक ऊपर का शॉट दिखाया जाता है, बोट जा रही होती है और उस बोट में बैठे रहते हैं लूफी और कॉफी। तभी कॉफी लूफी से कहता है क्या तुम हंटर? तभी कॉफी बोलता है कि क्या तुम जोरो की बात कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो जोरो कितना ही खतरनाक आदमी है। हाँ मैं जानता हूँ वो कितना खतरनाक है, पर मैं सोच रहा हूँ उसे अपनी टीम में शामिल करने के लिए। तभी इसी के बाद एक अजीब सा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी को पूरी तरह से रस्सियों से बांध कर रखा गया रहता है और इसी के साथ गाइस फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। हाँ मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं कि माइक क्वालिटी थोड़ी सी अजीब आ रही है, पर मैं वादा करता हूँ कि आने वाले एपिसोड में इस पे परफेक्ट ध्यान दूंगा मैं। और इसी के साथ ही वन पीस का फर्स्ट एपिसोड आज खत्म हो चुका है और इसी के साथ ही हमारे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए अगले एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए।